आज का हमारा क्वेश्चन है कि क्यों लोहे की कील पानी में डूब जाती है लेकिन बड़े बड़े जो जहाज़ होते हैं वो पानी में नहीं डूबते। इस क्वेश्चन का आंसर आर्किमिडीज़ के प्रिंसिपल से समझा जा सकता है। इसे लॉ ऑफ बायोन्सी भी कहा जाता है। उसके पहले पहले हम एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में हम एक कागज़ की नाव बनाएंगे और उसको पानी के ऊपर रख के देखेंगे कि वो डूबती है कि नहीं डूबती है। और एक कील लेकर के उसको पानी में डालेंगे, देखेंगे वो डूबता है कि नहीं डूबता है। चलिए, जैसे ही मैंने ये बोल्ट इस पानी में रखा, ये डूब गया अंदर। नाव को रखा तो नहीं डूबा। अब नाव के ऊपर भी मैं अगर बोल्ट रख देता हूँ तब भी ये नाव नहीं डूबती है। क्या रीज़न है इसका? इसको हम आर्किमिडीज़ के प्रिंसिपल से समझ सकते हैं। तो आर्किमिडीज़ का प्रिंसिपल क्या कहता है? आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द अपवर्ड बायंट फोर्स that is exerted on a body immersed in a fluid, whether fully or partially, is equal to the weight of the fluid that the body displaces। इसका मतलब ये है कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी में रखते हैं, फ्लूइड में रखते हैं, तो उसका जो ऑब्जेक्ट का वेट होता है उतना वेट पानी वो डिस्प्लेस करता है। तो इसमें 3 केस बनते हैं। अगर बायंट फोर्स वेट ऑफ डिस्प्लेस फ्लूइड बाय ऑब्जेक्ट से कम है तो ऑब्जेक्ट डूब जाएगा। दूसरा केस, बायंट फोर्स अगर वेट ऑफ डिस्प्लेस फ्लूइड बाय ऑब्जेक्ट के बराबर है तो ऑब्जेक्ट जो है फ्लोट करेगी, पार्शली सबमर्ज्ड रहेगी। तीसरा केस है, अगर बायंट फोर्स वेट ऑफ डिस्प्लेस फ्लूइड बाय ऑब्जेक्ट से ज़्यादा है तो ऑब्जेक्ट सरफेस पे उसके ऑब्जेक्ट जो है फ्लोट करता रहेगा। अब लोहे की कील को पानी में डुबाने पर वो डूब जाती है क्योंकि डिस्प्लेस वाटर का वेट कील की वेट से कम होता है। इस केस में बायंट फोर्स वेट ऑफ डिस्प्लेस फ्लूइड बाय ऑब्जेक्ट से कम हो जाता है और कील डूब जाती है। बट लोहे का शिप तैरता रहता है क्योंकि उसका डिस्प्लेस वाटर बायंट फोर्स के इक्वल होता है। इस केस में बायंट फोर्स वेट ऑफ डिस्प्लेस फ्लूइड के इक्वल हो जाता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इस तरह के और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग एक और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।